नमस्कार दोस्तों, बुद्धा टेक्निकल क्लासेस में आप लोगों का स्वागत एवं अभिनंदन है। चलिए आज हम लोग वेल्डिंग पोजीशंस के बारे में पढ़ेंगे और समझेंगे। वेल्डिंग पोजीशंस क्या होती है, इसको समझने से पहले हम आपको बता दें कि स्लोप और घुमाव कोण यानी कि ढलान और रोटेशन ऑफ एंगल क्या चीज़ होता है उसको बताएंगे। चलिए समझते हैं स्लोप क्या होती है। स्लोप समझने से पहले बीड समझ लीजिए। बीड क्या चीज़ होती है? बीड का तात्पर्य ये होता है कि जब हम कभी वेल्डिंग करते हैं तो जो भी चीज़ें देखिए, जो भी यहाँ पे वेल्डिंग हो रहा है किसी भी प्लेट पे या किसी भी धातु पे, तो इसी को हम लोग बीड कहते हैं। यहाँ पे हम लोग जहाँ पे जिस पॉइंट पे वेल्डिंग होता है तो ये जो वेल्डिंग हुआ रहता है एक लाइन की तरह होता है, ये चीज़ हमारी क्या कहलाती है? बीड कहलाती है। ठीक, चलिए इसको आगे समझते हैं कि स्लोप क्या चीज़ होता है। तो स्लोप समझिए कि जो भी जिस सतह पे आप रख के वेल्डिंग कर रहे हैं, जैसे कोई टेबल पे कर रहे हैं या ज़मीन पे ही रख के कर रहे हैं, तो उस सतह से आपका जो वेल्डिंग आपने, जैसे मान लीजिए वेल्डिंग बीड किया है, ऐसे किसी प्लेट पे से तिरछे किया है, चाहे मान लीजिए आपकी सतह है, समतल सतह होगी, तो यहाँ पे मान लीजिए कि इसके यहाँ पे इस टाइप से वेल्डिंग किया है, तो इसी को हम लोग, ये जो एंगल बना रहा है इसी को हम लोग ढलान कहते हैं यानी स्लोप कहते हैं। कि मान लीजिए जो सतह है उससे कितना, जो आपके हॉरिजॉन्टल सतह हम लोग लेते हैं, उससे आप कितना एंगल पर वेल्डिंग कर रहे हैं, तो ये हमारा स्लोप कहलाएगा। ठीक नहीं? जैसे देखिए ये यहाँ पे ये चीज़ें आपको फिगर्स में बताया है कि ये सतह है, इसको क्या है कि इससे प्लेट को उतना उठा के वेल्डिंग किया गया है, तो इसी चीज़ को ये स्लोप यानी कि ढलान कहा जाता है। ठीक, रोटेशन ऑफ एंगल क्या है? यानी घुमाव कोण, इसको भी समझ लीजिए, काफ़ी महत्वपूर्ण है। घुमाव कोण का मतलब कि पहले तो आप जहाँ पे है एक वर्टिकल लाइन खींच लीजिए। घुमाव कोण समझने के लिए आपको क्या करना है, एक वर्टिकल लाइन खींच लेना है। ये वर्टिकल लाइन होगा। अब यहाँ से आपका जो बीड है, ये जो हमारी बीड है, इसी को अब ये कितना बीड हो रही है, ये जो हमारी बीड है ये कितने एंगल पर हो रही है, तो इसी को हम लोग घुमाव कोण या घूर्णन कोण कहते हैं। समझिए, ये देखिए ये क्या है हमारा कि यहाँ पे देखिए ये बीड है। पहले तो वर्टिकल लाइन हम लोग खींच लिया, यानी कि ऊर्ध्वाधर सतह से। जब भी हम लोग घुमाव कोण को समझेंगे ऊर्ध्वाधर सतह से, यानी कि ऊर्ध्वाधर सतह की हमने एक लाइन खींच लिया। मान लीजिए यहाँ पे ऐसे आप बीडिंग कर रहे हैं, तो ये कितना एंगल हो जाएगा बताइए आप लोग? 90 डिग्री का एंगल हो जाएगा। ठीक ना? इसके बाद सपोज दैट कि आपका ये वर्टिकल लाइन है, अब आपने बीड ऐसे कर रहे हैं, बीड जो है आप यहाँ से ऐसे ऐसे दे रहे हैं, तो ये जो एंगल होगा वो कितना होगा? मान लीजिए ये 150 हमने इसको कर दिया, तो ये 150 एंगल पे ये हो रहा है। ठीक ना? तो वो हमेशा जब भी घुमाव कोण देखेंगे हम लोग वर्टिकल लाइन से देखेंगे। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसको समझ लीजिएगा कि घुमाव कोण हम लोग किससे देखेंगे? वर्टिकल लाइन से। और स्लोप किससे देखेंगे? ये हॉरिजॉन्टल सतह से, यानी जो क्षैतिज सतह से कोई भी प्लेट जितने एंगल पर घुमा के हो रही है वेल्डिंग, उसको हम लोग स्लोप कहेंगे। और वर्टिकल लाइन से जो भी बीड का एंगल हम लोग देखेंगे तो वो घुमाव कोण हो गया। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसी के आधार पर हम लोग जो वेल्डिंग पोजिशंस हैं उसको डिफाइन करेंगे। चलिए वेल्डिंग की कौन कौन से पोजीशंस हैं आपको हम बता दें। ये वेल्डिंग की जो हमारी पोजीशन है मुख्य रूप से कौन कौन सी है, ये देखिए 5 प्रकार की होती है। नंबर 1 जो है समतल स्थिति, नंबर 2 जो है इंक्लाइंट पोजीशन यानी ढलाव स्थिति, नंबर 3 जो है क्षैतिज स्थिति, नंबर 4 जो है ऊर्ध्वाधर स्थिति, नंबर 5 जो है सिरोपर स्थिति। यानी इसको अंग्रेजी में हम लोग कहेंगे यदि समझेंगे तो, जो देखिए नंबर 1 वाला जो हमारा है वो क्या है? फ्लैट पोजीशन। जो ये फर्स्ट वाला जो चीज़ें हैं इसको हम लोग फ्लैट पोजीशन कहते हैं। नंबर 2 जो है ढलाव स्थिति यानी इंक्लाइंड पोजीशन। नंबर 3 जो है हॉरिजॉन्टल स्थिति यानी क्षैतिज स्थिति को हॉरिजॉन्टल पोजीशंस कहते हैं। नंबर 4 जो है वर्टिकल पोजीशन। नंबर 5 जो है सिरोपर स्थिति को ओवरहेड पोजीशन कहते हैं।
अब समझिए, अब इसमें जो हमें चीज़ें जो समझने की बात है, आप लोगों ने कहीं देखा होगा या सीखा होगा 1G 2G 3G 4G, ये चीज़ें हैं। तो इसी को हम लोग जी का मतलब यहाँ पर समझिए। और देखिए, और इसमें एक चीज़ होता है 1F 2F 3F 4F। अब समझिए इसमें जी का मतलब क्या है और एफ का मतलब क्या है। जी का मतलब होता है ग्रूव, यानी कि जब भी कोई चीज़ हम लोग वेल्डिंग करते हैं प्लेट्स को, तो उनके बीच में ग्रूव बनाते हैं। तो समझिए जैसे एक प्लेट हमारा है, यहाँ पे हम क्या करते हैं इसको, जैसे ये देखिए वी ग्रूव बना के वेल्डिंग करते हैं, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ग्रूव वेल्डिंग। तो उसी को जी से डिनोट करते हैं। ग्रूव को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, जी से। और यफ का मतलब क्या होता है, फिलेट। फिलेट कहाँ पर हम लोग देते हैं, जैसे आप मान लीजिए कहीं पे टी जॉइंट ऐसे बना रहे हैं, कोई भी प्लेट है तो वहाँ पर टी जॉइंट बना रहे हैं, तो जो ये सारी चीज़ें होती है यहाँ पे ऐसे वेल्डिंग होता है, इसी को हम लोग फिलेट कहते हैं। ये हमारा फिलेट हो गया। टी जॉइंट और कार्नर जॉइंट में फिलेट होता है, वहाँ पर ग्रूव नहीं करते हैं। बाकी जो ये चीज़ है प्लेट को जैसे हॉरिजॉन्टल फ्लैट पोजीशंस में वेल्डिंग यदि हम लोग करते हैं तो वहाँ पर ग्रुप बना देते हैं, जैसे वी ग्रुप बना देते हैं, यू ग्रुप बना देते हैं, जे ग्रुप बना देते हैं, डबल भी बनाते हैं, डबल यू, डबल जे। तो ये सारी ग्रुप की बातें होती हैं ताकि उसमें ज़्यादा से ज़्यादा फिलर मेटल भर सके। ठीक, चलिए समझते हैं। नंबर 1 जो इसमें है, जो फ्लैट पोजीशन के बारे में, फ्लैट पोजीशंस क्या होती है। देखिए यहाँ पे जो फ्लैट पोजीशन का तात्पर्य है, फ्लैट पोजीशन का तात्पर्य देखिए समझिए कि इसमें जो वेल्डिंग स्लोप है कितना होना है, 10 से नहीं अधिक होना चाहिए। यानी कि जब भी इसको हम लोग करेंगे, जैसे मान लीजिए आप यदि वेल्डिंग टेबल पे रख के वेल्डिंग कर रहे हैं, तो वेल्डिंग टेबल की जो सतह होगी वही प्लेट की भी सतह होगी। यानी कि देखिए ये जो प्लेट हमारा रखा जाएगा, यदि वेल्डिंग टेबल के ही एकदम पैरेलल होगा उसकी सतह, तो उसी को हम लोग फ्लैट पोजीशन कहेंगे। यदि सपोज दैट उसको हम थोड़ा सा ऊपर नीचे या तिरछा कर रहे हैं ऊपर, तो वो जो स्लोप है वो 10 डिग्री से अधिक नहीं होना चाहिए, और वेल्ड रोटेशन भी 10 डिग्री से अधिक नहीं होना चाहिए। यानी घुमाव कोण यदि ऊर्ध्वाधर से उसका देखेंगे और ये हॉरिजॉन्टल से देखेंगे, तो जो बीड है, ये बीड है, ये 10 डिग्री से अधिक नहीं रखेंगे। और वर्टिकल पोजीशन ये यदि इसका वेल्ड रोटेशंस भी देखेंगे, तो जो वेल्डिंग के जो बीड के ऐसे रोटेशंस हो गए, ये भी 10 डिग्री से अधिक नहीं होनी चाहिए। तभी हम लोग इसको क्या कहेंगे कि ये फ्लैट पोजीशंस की वेल्डिंग है। वैसे फ्लैट पोजीशन सबसे सिंपल पोजीशन होती है, इसको बस टेबल के पैरेलल ही जाब को हम लोग रख देते हैं और इसके बाद देखिए यहाँ पे वेल्डिंग कर देते हैं। इसको डाउन हैंड वेल्डिंग भी कहते हैं, ये चीज़ जानते रहिएगा। डाउन हैंड भी इसको वेल्डिंग कहते हैं। काफ़ी बार पूछा गया, कोई परीक्षाओं में पूछा है कि सबसे आसान विधि से वेल्डिंग करने की क्या है। ऑप्शन ये दे देगा, फ्लैट पोजीशन, हॉरिजॉन्टल पोजीशन, वर्टिकल पोजीशन, ओवरहेड पोजीशन। तो इसमें आप क्या आंसर लगाएंगे, फ्लैट पोजीशन। फ्लैट पोजीशन में वेल्डिंग करना सबसे आसान होता है। चलिए अब दूसरा चीज़ हम लोग चलते हैं, और इसमें एक चीज़ बता दें, इसको 1G या 1F भी कहा जाता है। जैसे देखिए यहाँ पे हमारा एक टी जॉइंट दिया गया है, तो ये फिलेट है, ये हमारा 1F है, लेकिन यहाँ पे ग्रुप बना के दिया गया है, वेल्डिंग किया गया है, तो इसको हम लोग 1G कहते हैं। ठीक, ये सारी बातें आपको क्लियर हो गई। चलिए अब दूसरा नंबर चीज़ जो है इंक्लाइंड पोजीशन। इंक्लाइंड पोजीशन में क्या होता है समझिए कि इंक्लाइंड पोजीशन में हम लोग ये देखिए ग्रूव को जो स्लोप है उसको क्या करते हैं, 10 से अधिक रखते हैं, लेकिन 45 डिग्री से कम होता है। यानी कि तिरछे अवस्था में जो प्लेट होगी उसको हम लोग थोड़ा उठा के वेल्डिंग करेंगे। देखिए ये 3D डायग्राम एक दिया गया है, जो क्या हो रही है, थोड़ा सा प्लेट को एक थे एंगल में दे दिया गया है, एंगल में इसको करके हम लोग यहाँ पर वेल्डिंग कर रहे हैं, तो ये इंक्लाइंड पोजीशन हो गए।
इस स्लोप की बात हो गई, लेकिन एंगल ऑफ रोटेशन 90 डिग्री से अधिक नहीं होना चाहिए। देखिए जो फिगर दिया गया है, यानी कि वर्टिकल लाइन एंगल ऑफ रोटेशन के लिए हमने आपको क्या बताया था कि वर्टिकल लाइन से जो बीड होगा हमारा वो क्या होगा, 90 अंश से अधिक नहीं होना चाहिए। जैसे बीड हम लगा रहे हैं, बीड ऐसे लगा रहे हैं, चाहे बीड ऐसे लगा रहे हैं, तो ये चीज़ हमारा, यदि बीड ऐसे रहेगा तो 0 डिग्री पर हो जाएगा। बीड ये चीज़ रहेगी तो ये 90 डिग्री से अधिक नहीं रख सकते हैं, ठीक ना। तो इसको हम लोग इंक्लाइंड पोजीशन कहते हैं। इंक्लाइंड का मतलब मुख्य रूप से, बेसिक रूप से समझिए कि तिरछा वेल्डिंग वो कर रहा है, तिरछी अवस्था में वेल्डिंग कर रहा है, तो उसको हम लोग इंक्लाइंड वेल्डिंग कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। हॉरिजॉन्टल पोजीशन। हॉरिजॉन्टल पोजीशंस क्या होता है? हॉरिजॉन्टल पोजीशन में हम लोग प्लेट को, देखिए ये जो प्लेट है ये क्या रहेगी, ये आपका ऐसे, हॉरिजॉन्टल का मतलब समतल सतह है जिस पे हम लोग फ्लैट पोजीशन में तो उस पर रख के वेल्डिंग कर रहे थे, तो प्लेट को दोनों रख दे रहे थे। जैसे साधारण अवस्था में जैसे ये प्लेट थे, तो एक प्लेट और एक प्लेट है, तो इसको रख के यहाँ पे वेल्डिंग मार रहे थे। लेकिन जैसे ये हॉरिजॉन्टल पोजीशन होगा, हॉरिजॉन्टल पोजीशन में हम लोग क्या करेंगे, प्लेट को ऐसे खड़ा कर देंगे, यानी कि जो वेल्डिंग बीड की होती है, जो बीड होता है वो जो वेल्डिंग टेबल हमारा सतह है उसके पैरेलल बीड चलेगी। प्लेट आप कैसे भी रख लीजिए, लेकिन जो बीड चलेगा वो क्या होगा, वो जो आपके सतह है या धरती पे कर रहे हैं तो उसके सतह के पैरेलल वो चलेगी बीड। इसी को देखिए हमारा बीड हो रहा है, यहाँ पे देखिए एक ग्रुप बना के वेल्डिंग किया जा रहा है। तो ये क्या हो रही है, एक 3D डायग्राम दिया गया है, एक प्लेटे है, एक प्लेटे, दूसरा प्लेटे है, तो इसको हम लोग खड़ा कर दे रहे हैं, लेकिन बीड जो है क्या है, वेल्डिंग टेबल के सतह के पैरेलल चल रही है, तो इसको हम लोग हॉरिजॉन्टल पोजीशन कहते हैं। इसमें भी समझने की बात क्या है, देखिए इसमें जो हमारा है ये स्लोप जो है 10 डिग्री से अधिक नहीं होना चाहिए, एंगल ऑफ रोटेशन भी 90 डिग्री से कम स्थिति में नहीं होना चाहिए, तभी इसको हम लोग वर्टिकल पोजीशन कहते हैं, ठीक ना। इसको और क्या कहते हैं, इसको हम लोग वर्टिकल पोजीशंस को 2G या 2F कहते हैं। ये जानते रहिए, यदि ग्रुप बिल्डिंग रहेगा तो 2G और यदि फिलेट बिल्डिंग है तो 2F कहेंगे, ठीक। चलिए ये सारी बातें हमारी क्लियर हो गई। अब हम लोग चलते हैं इन वर्टिकल पोजीशंस पे। वर्टिकल पोजीशंस क्या होती है, वर्टिकल पोजीशंस में क्या होता है कि प्लेट हमारा जब भी वेल्डिंग होगी हमेशा कहाँ से होगी, नीचे से ऊपर की तरफ। देखिए समझिए, ये वेल्डिंग हो रहा है, जैसे कोई ये प्लेट है तो इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, इसमें हम लोग नीचे से ऊपर की तरफ वेल्डिंग करते हैं। जैसे एक प्लेट ए हो गई, एक प्लेट ए हो गई, तो यहाँ पर जो वेल्डिंग हो रहा है नीचे से ऊपर की तरफ होगा। कहाँ से होगा, इसका डायरेक्शन जानते रहिए कि हमेशा इसको नीचे से ऊपर की तरफ वेल्डिंग करते आते हैं। नहीं, कोई कहेगा कि ऊपर से नीचे की तरफ क्यों नहीं आते हैं, इसलिए नहीं आते हैं कि जो हमारा वेल्डिंग है यहाँ पे, सपोज दैट यहाँ पे वेल्डिंग करेंगे तो मेटल पिघल के नीचे आ जाएगा। जब मेटल पिघल के नीचे आ जाएगा तो हमारा जो फिर इसके बाद उसके ऊपर वेल्डिंग करेंगे तो वो सही वेल्डिंग नहीं होगा, वेल्ड जॉइंट यानी कि कमज़ोर हो जाएगा। इसलिए वर्टिकल पोजीशंस में हमेशा वेल्डिंग कहाँ की जाती है, नीचे से ऊपर की तरफ। और जो सतह होती है उससे क्या है, जैसे मान लीजिए जिस सतह से हम लोग करते हैं उससे 90 डिग्री पे होता है, ठीक। और इसका देखिए जब स्लोप इसका बता रहा है कि 45 अंश से अधिक होना चाहिए। जो भी इसका हम लोग स्लोप रखेंगे वेल्डिंग बीड, यानी कि क्षैतिज सतह से क्या करते हैं, जो ये हमारा है ये 45 डिग्री से अधिक होना चाहिए, तभी उसको हम लोग वर्टिकल पोजीशंस मानेंगे, ठीक ना। और एंगल ऑफ रोटेशन 0 से 180 अंश तक होता है। जो एंगल ऑफ रोटेशन यानी कि ये वर्टिकल लाइन से 0 से 180 अंश तक, यानी कि इधर
और ये तो इसके ऊपर यदि वेल्डिंग होगी तो 0 डिग्री, और इसके इधर मान लीजिए 90 डिग्री, इधर 90 डिग्री, यानी कि 0 से 180 डिग्री पर हम जो भी वेल्डिंग करेंगे इसको वर्टिकल पोजीशंस कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, इसको 3G, इसको 3G या 3F कहते हैं। यदि ग्रुप वेल्डिंग रहेगा तो 3G, यदि फिलेट रहेगा तो 3F कहेंगे। बहुत सिंपल है। चलिए अब अगला जो चलते हैं, ओवरहेड पोजीशन क्या होती है। ओवरहेड पोजीशंस का मतलब समझिए, इसको 4G, इसको 4G या 4F कहते हैं। समझिए, इसको ओवरहेड वेल्डिंग में हम लोग क्या करते हैं कि जब भी प्लेट होगी, जैसे मान लीजिए एक प्लेट ए है और एक प्लेट ए है, तो जो भी वेल्डर होता है वो कहाँ से इसको बैठ के वेल्डिंग मारता है, चाहे इसके नीचे इसको झुक के वेल्डिंग मारता है। यानी कि ये जैसे देखिए हमारा टी ज्वाइंट रखा गया है उल्टा पोजीशंस में, अब इसके अंदर वेल्डिंग करना है ये कोई, तो ये क्या करेगा, इसके नीचे ऐसे ऐसे वेल्डिंग करेगा, तो इसी को ओवरहेड पोजीशंस कहते हैं। इसका जो देखिए स्लोप है वो 45 डिग्री से अधिक नहीं होना चाहिए और एंगल ऑफ रोटेशन 90 डिग्री से अधिक नहीं होना चाहिए। ये काफ़ी कठिन वेल्डिंग कहा जाता है। वर्टिकल पोजीशंस में और ओवरहेड पोजीशंस में हम लोग फास्ट फ्रीजर इलेक्ट्रोड का प्रयोग करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि यहाँ पर जैसे देखिए यहाँ पे हमारा जो मेटल होगा, जो फास्ट फ्रीज इलेक्ट्रोड होगा, तो क्या करेगा, जब वेल्डिंग करेंगे तो हम लोग जल्दी से जाएंगे कि वो जम जाए, नहीं तो यदि जल्दी से नहीं जमेगा तो पिघल के नीचे गिरेगा, तो जो आपकी और सरफेस है वो ख़राब हो जाएगी। इसीलिए इसमें फास्ट फ्रीज इलेक्ट्रोड का प्रयोग किया जाता है, ताकि जल्दी से इसका जमाव हो जाए और हमारा वेल्डिंग जॉइंट काफ़ी मजबूत हो जाए। इसमें वेल्डर जो है नीचे रहता है और वेल्डिंग को अपना सिर के ऊपर करता है, इसीलिए इसका नाम ओवरहेड पोजीशंस में वेल्डिंग कहा गया है। और देखिए वेल्डिंग टेक्निक्स होता है। वेल्डिंग टेक्निक्स के बारे में आपको थोड़ा सा बता दें कि वेल्डिंग टेक्निक्स क्या चीज़ होती है। वेल्डिंग टेक्निक्स में हम लोग 2 टाइप्स की होती है, फोर हैंड वेल्डिंग या लेफ्ट वर्ड वेल्डिंग, और दूसरा जो है बैक हैंड वेल्डिंग या राइट वर्ड वेल्डिंग। तो समझिए जो हमारा है नंबर 1 क्या है, लेफ्ट वर्ड वेल्डिंग। लेफ्ट वर्ड वेल्डिंग, लेफ्ट वर्ड वेल्डिंग में क्या होता है, जैसे देखिए बस इसको याद रखने का तरीका ये समझ लीजिए कि जो वर्ड रहता है, यानी लेफ्ट वर्ड है तो हम लोग क्या करेंगे, दाएं से बाएं की तरफ चलेंगे। यानी कि सपोज दैट ये हमारा दाहिना हाथ है, ये दाहिना है और ये बायां है, तो किधर से किधर चलेंगे, इस साइड से। ये राइट है और ये लेफ्ट है, मान लीजिए हमारा हाथ है, तो हम लोग लेफ्ट वर्ड वेल्डिंग में किधर चलेंगे, राइट से लेफ्ट की तरफ वेल्डिंग करते हुए चलेंगे। यानी कि ये सब वेल्डिंग टेक्निक्स आपके फ्लैट पोजीशन, हॉरिजॉन्टल पोजीशन, वर्टिकल पोजीशन, ठीक ना, ओवरहेड पोजीशन में काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो इसको जानते रहिए कि लेफ्ट वर्ड वेल्डिंग में हम लोग यानी कि दाएं से बाएं की तरफ, लेफ्ट वर्ड आ रहा है तो लेफ्ट की तरफ, यानी कि वामावर्त, या इसको फोर हैंड वेल्डिंग भी कहते हैं। ये चीज़ जानते रहिए, लेफ्ट वर्ड वेल्डिंग या फोर हैंड वेल्डिंग। फोर हैंड वेल्डिंग, ये भी चीज़ जानते रहिए, कई परीक्षाओं में पूछा गया है। फिर चलिए दूसरा का चीज़ समझते हैं। दूसरा जो चीज़ है हमारा राइट वर्ड या बैक हैंड वेल्डिंग, यानी कि राइट RIGHT, राइट वर्ड वेल्डिंग या बैक हैंड वेल्डिंग, या इसको बैक हैंड वेल्डिंग कहते हैं। इसमें देखिए इसमें क्या चीज़ है कि यानी राइट वर्ड है, यानी कि बाएं से दाएं की तरफ हम लोग चलेंगे। जैसे ये आपका लेफ्ट है, बायां हाथ है और ये राइट हैंड है, तो किधर से किधर से चलेंगे,
लेफ्ट से राइट की तरफ, इसके नाम से ही स्पष्ट है, राइट वर्ड वेल्डिंग, यानी कि लेफ्ट से राइट की तरफ चलिए, ठीक ना। ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, ये फ्लैट पोजीशन, वर्टिकल पोजीशन, इंक्लाइंड पोजीशन और हॉरिजॉन्टल पोजीशन, ओवरहेड पोजीशंस में काफ़ी महत्वपूर्ण है ये दोनों टेक्निक्स। इसको काफ़ी परीक्षाओं में पूछा गया है। आप लोग इसका नोट्स बनाइए और इसको अच्छे तरीके से पढ़िए, समझिए। यदि किसी भी छात्र को किसी भी प्रकार की परेशानी हो तो हमारे नंबर पे कांटेक्ट कर सकता है, 9598870261 पे आप कांटेक्ट करके किसी भी प्रकार के क्वेश्चंस हमें पूछ सकते हैं। यदि आपको कोई सुझाव देना है तो वो भी आप दे सकते हैं। और आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और लाइक करिए। धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।